कनाडा ने पिछले साल अक्टूबर में चीन के ऊपर जिस तरह के टैरिफ लगाए थे, अब चीन ने उसी तरह के टैरिफ कनाडा पर लगा दिए हैं। इस टैरिफ की वजह से चीन में कनाडा से इंपोर्ट होने वाली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर असर पड़ा है। कनाडा ने अक्टूबर में चीन के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाए थे। सर, इतनी सख्त कार्रवाई क्यों? ये नया ट्रेड वॉर ही शुरू हो गया? हाँ, ये एक नया ट्रेड वार शुरू हो गया कनाडा और चाइना के बीच में। कनाडा और चाइना के व्यापारिक रिश्तों में खासी खींचतान है और अब चाइना ने जो नए टैरिफ लगाए हैं या जो नया सीमा शुल्क लगाया है वो करीब करीब $2.6 बिलियन के आसपास है। उसमें भी फूड प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सबसे महत्वपूर्ण है। कनाडा ने चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाई थी। चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 100% टैरिफ लगा दिया है करीब करीब $1 बिलियन के चाइना के एक्सपोर्ट्स पर, जिसमें रेपसीड ऑयल शामिल है, ऑयल केक्स शामिल हैं, दालों का एक्सपोर्ट शामिल है और करीब करीब $1.6 बिलियन के टैरिफ लगा का 25% टैरिफ लगाया है समुद्री सामानों पर, यानी मछली और समुद्री खाद्य उत्पादों पर और पोर्क पर। इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को झटका लगने की संभावना है और गहरा झटका लगने की संभावना है। कनाडा वैसे ही ट्रेड वार में उलझ रहा है अमेरिका के साथ। इस बीच जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है, वहां से भी कनाडा पर अब ये एक नए टैरिफ वार का विवाद शुरू हो गया है, जो कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। एक तरफ दुनिया के अधिकतर देश महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन में महंगाई में भारी गिरावट चिंता का विषय बन गई है। आशंका जताई जा रही है कि चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती है। फरवरी के दौरान चीन में रिटेल महंगाई 0.7% घटी है, जो अनुमान में से ज़्यादा गिरावट है। वहीं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में 2.2% की गिरावट है। सितंबर 2022 से चीन में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स लगातार घट रहा है। सर, ये चीन में डिफ्लेशन दुनिया के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है? ट्रेड वार, रिसेशन का खतरा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट की आशंका, अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका के बीच दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़े उत्पादक फैक्ट्री में डिफ्लेशन आ गई। डिफ्लेशन की संभावना पिछले साल से बनती दिखाई दे रही थी, पर ताजे आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। डेटा पॉइंट में देखें तो हमें समझ में आएगा। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके बारे में शुभम ने आपको बताया, 13 महीनों में सबसे तेज गिरावट आई है। जो PPI है, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, वो लगातार 29वें 30वें महीने गिर रहा है। कोर CPI जनवरी 2021 के बाद पहली बार गिरा है और कोर CPI का गिरने का मतलब है कि सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था में मांग या डिमांड नहीं दिखाई दे रही है। खाद्य उत्पादों की कीमतें 3.3% गिरी हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादों में लगभग 1% की गिरावट है। सर्विसेज की प्राइसेस में करीब करीब 0.4% की गिरावट है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो घरेलू अर्थव्यवस्था है चाइना की, वो सुस्त पड़ गई है कोविड के बाद। हमने इसका एक बड़ा असर देखा था कोविड के ख़त्म होने के बाद अमेरिका के हाउसिंग मार्केट पर, जहां बड़े डिफ़ॉल्ट भी हुए थे, सरकार को कई स्टिमुलस भी देने पड़े थे और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग घटने की संभावना है, क्योंकि हमने कनाडा और चाइना के ट्रेड वार का जिक्र किया। अमेरिका की तरफ से चाइना से इम्पोर्ट के ऊपर तरह तरीके की ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। इसका जो सबसे बड़ा असर हमें दिखाई देगा आने वाले समय में शुभ, वो कमोडिटी साइकिल्स पर दिखाई देगा, क्योंकि चीन कमोडिटीज़ का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है, स्टील, कॉपर, कोल। और अब जबकि चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है, घरेलू बाजार में खपत कम हो रही है, तो इसका असर दुनिया के व्यापक बाजारों में कमोडिटी बाजारों पर दिखाई देगा और इसीलिए हमने कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव देखा। कच्चे तेल की कीमतें $70 से नीचे दिखाई दे रही, क्योंकि चीन की इस खबर ने कच्चे तेल के बाजार को प्रभावित किया है। दूसरी चीज़ है कि अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए चीन की सरकार को नए स्टिमुलस देने होंगे। पिछले सप्ताह ही चीन की सरकार की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया था कि और ज़्यादा स्टिमुलस और ज़्यादा निवेश चीन की अर्थव्यवस्था में करेगी। इस व्यापार युद्ध के बीच कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका मिलकर दुनिया में छोटी मोटे स्लो डाउन का आने का इशारा कर रहे हैं। आने वाले समय में ये आंकड़े कैसे आते हैं अगले कुछ महीनों में उससे पता चलेगा कि चीन की जो कोशिशें थी अर्थव्यवस्था को उबारने की, वो कितना कामयाब हुई हैं।